रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब अर्ज़ है। मौलाना ने अभी जो मेरा तारुफ कराया है वो अल्लाह बेहतर जानता है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मैं आपको अपना तारीफ कराता हूँ। मैं इसी शहर जालना का, इसी महल्ला पेंशनपुरा का, कॉलेज रोड पे रहने वाला, एक यहाँ की पैदाइश रखने वाला एक जो है तो नौजवान आपके सामने खड़ा हूँ। इसी पीपल्स प्राइमरी स्कूल के अंदर मेरी तालीम हुई है। इसी पीछे फैजुल उलूम के अंदर मैंने अरबी तालीम हासिल की है। यहाँ से थोड़ा दूर आगे शिशु विहार के अंदर जेएस कॉलेज के ग्राउंड पर खेल कर कूद कर बड़ा हुआ हूं मैं। आपकी सियासत, आपके मसाइल, आपके सियासी व समाजी मसाइल किस तरह के हैं और इसका हल कैसे होना चाहिए, वो इंशाअल्लाह आपके बीच में रहकर उसको सोचकर समझकर आपके बीच में रखूंगा। जहां तक मैं अपने बचपन की तरफ जब नजर डालता हूं तो मुझे याद आता है कि ये जालना शहर के हमारे शहरियान, एक वक्त ऐसा था, वो वक्त नहीं कहूंगा मैं, वो एक दौर था पूरा, जहां पर लोग पानी के एक एक खतरे के लिए तरसते थे। ऐसे हालात थे कि हम कभी जो है तो परभनी नांदेड़ से सवार होकर जब जालना स्टेशन पे उतरने के लिए आते तो वहां के शहरियान, कोई ट्रेन में हमारे हमसफर पूछते, भाई जालना उतर रहे क्या? हम कहते हाँ उतरे। तो भाई मत उतरो, वहां पानी का बहुत मसला है। कहां जा रहे तुम? जालना के अंदर। आगे चलो, औरंगाबाद है। एक हांडा पानी, उसके लिए मार धाड़, गाली गलोच, छोटे छोटे बच्चे धूप के अंदर बगैर चप्पल के निकलते थे। वो हफ्सिया थी। वो हफ्सिया 2 घंटे 4 घंटे के बाद ऐसे वजनदार होती थी कि अच्छा ताकतवर आदमी 2 हंडे पानी नहीं निकाल सकता था। उसके छाती फूल जाती थी, छाती में दर्द होना शुरू होता था। ये सब दौर क्या जालना के लोग आप भूल गए? भूल गए आप? ये दौर कोई 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं था। मेरे इल्म के मुताबिक 20 साल जालना की अवाम ने ये पानी को तरस तरस कर निकाला है। ऐसा मालूम होता था जब दुक्काला आता था तो यहां पानी लेना मतलब कश्मीर के अंदर बॉर्डर के ऊपर जंग लड़ने के बराबर था। यहां पर माहौल, यहां के हमारे एमएलए जो कांग्रेस से है, कैलाश गोरंट्याल साहब, जब पानी यहां पर जयकवाड़ी डैम से यहां पाइपलाइन कर कर जब आया, वो एक दौर के बाद जहां लोगों की जानें हलक तक अटक गई, लोग परेशान हो गए, लोग जो है तो तरस चुके पानी के एक बूंद के लिए। ऐसे हालात के बाद जब जयकवाड़ी के अंदर पानी आया, हमारे सियासतदानों की बेगैरती देखो। ये बेगैरती ये है उनकी कि जब लोग तरस रहे थे उस वक्त एक टैंकर पानी पेंशनपुरे के अंदर भेजने को नहीं हुआ, एक टैंकर पानी बिस्तीपुरे के अंदर भेजने को नहीं हुआ, एक टैंकर पानी रहमानगंज के अंदर भेजने को नहीं हुआ। वो लोग फिर पानी आने के बाद अपने आप को जल सम्राट बोल के जो है तो पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर प्रमोट करना शुरू करे। ऐसे बेगैरत एमएलए को आप कैसे जगह दे सकते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं। 20 साल का दर्द वो एमएलए नहीं सहा। मेरे इनके मुताबिक 10 से 15 साल वो खुद एमएलए था क्या नहीं था? जयकवाड़ी से पानी लाने को 20 साल लगते हैं क्या? अरे एक टैंकर से पानी मंगवाया जा सकता है, ट्रेनों से पानी मंगवाया जा सकता है, गाड़ियों से पानी मंगवाया जा सकता है। ये पानी शहरियों का बुनियादी हक है। संविधान कहता है अगर इस देश के नागरिक को पानी नहीं मिलेगा तो यहाँ के सारे हुक्मरान, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, शासन रहो, प्रशासन रहो, कलेक्टर रहो, वो सारे के सारे लोग मुजरिम हैं, अपराधी है वो लोग।
साल तरस तरस कर निकाल गए हम लोग, लेकिन हम सारे हालात को भूल गए। कौन याद रखा हमारे वो हालात को? वो बेगैरत बन के हमारे मोहल्लों के अंदर आ रहे हैं, अपने आप को जल सम्राट कह रहे हैं। कोई एक उठता नहीं है, वो उठकर ये सवाल नहीं करता, अरे मियां अपने आप की जो है तो प्रमोशन बंद कर, वो 20 साल का हिसाब हमको दे, वो 20 साल का सवाल का जवाब हमको दे, जहां पर हमारे मासूम बच्चे तक तरस गए पानी के लिए। कौन पूछेंगे 20 साल? 20 साल कोई मामूली वक्त है क्या? कोई मामूली वक्त होता? लेकिन हमारा कमजोरी ये है कि हम हमारे ऊपर होने वाले जुल्म और सितम को, हमारे ऊपर होने वाले नाइंसाफियों को कुछ चीज मिलने के बाद भूल जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है, इसलिए ये जालिम लोग हमारे ऊपर नाफिज है, हम भूल जाते हैं। आज भी नल का पानी 10 दिन के अंदर एक बार आता है। क्यों हम इस देश के अंदर टैक्स पे नहीं करते? क्या इस देश के हम अच्छे नागरिक नहीं हैं? क्या इस देश के हम नागरिक रहते हुए भारत के संविधान के ऊपर चलते नहीं हैं? ये बुनियादी हक हमारा नहीं मिल रहा है हमको। पानी 10 दिन में अभी सर्दी है, सर्दी का मौसम भी लगने वाला है, फिर 10 दिन में है, आने वाला वक्त फिर धुपका लेकर रहेगा। हम इलेक्शन होने के बाद ये लोग फिर वापस कुर्सियों में सत्ता में बैठेंगे, अपने एयर कंडीशन बंगलों के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमेंगे। फिर याद रखो, कौन आपको पूछेगा, कौन आपको याद रखेगा? आप खुद जो है तो ये तय कर लेना। एक तरफ कांग्रेस वालों का ये हाल है, दूसरी तरफ खोदकर जी है। ये खोदकर जी ने क्या करा हमारे शहर के वास्ते? आप पर क्या किया उन्होंने? इन्हें तो खोके वाले हैं, खोके दिखेंगे तो अल्टी की पलटी, पलटी की अल्टी, चालू छेन का। आगे भी यही हाल होने वाला है इनका। इसके अलावा इन्हों कुछ करने वाले नहीं है। हमारे बीच में कुछ है यहाँ पर लोग, कुछ भैया है, कुछ दादा है, कुछ पहलवान है। वो बोलते हैं कि खोदकर जी ने जो है तो ईदगाह के अंदर लाइट लगा दिए, दीवार बना दिए, ईदगाह की जमीन अच्छी कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए बोल के बोलते हैं। हमारे ईदगाह के वास्ते, हमारे कब्रस्तानों के वास्ते, हमारे मस्जिदों के वास्ते हम है, काफी है क्या नहीं है? उनको बोलो जाकर हमारे नए जालने के अंदर उर्दू मीडियम का एक भी हाई स्कूल नहीं है, वो उर्दू मीडियम का हाई स्कूल लाके दो। कौन सवाल करेगा उससे? कब तक हमारे बच्चे यहां से 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर हमारी बच्चियां रिक्शों के अंदर जो है तो पुराने जालना, कदीम जालना के अंदर कब तक जाएंगे? हमारे नए जालने में कब जो है तो हाई स्कूल बनेगा? बन गया क्या हाई स्कूल? बना? 25 साल पहले नहीं बना था। 25 साल में उन्होंने एक उर्दू मीडियम का हाई स्कूल नहीं दे सके लोग। हाँ, जैसे हमारे असदुल्ला साहब ने आपको बताया हॉस्पिटल के बारे में भी, बात बात को औरंगाबाद जाना पड़ता है। इतना बड़ा शहर है जालना, हॉस्पिटल भी ढंग के नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है? सिर्फ कतरने का काम है, जेब कतरने का काम। हमारे पास हॉस्पिटल तक नहीं, बुनियादी मसले तक नहीं। तो ये जो है तो अर्जुन जी खोदकर और ये कैलाश गोरंट्याल, ये दोनों में आपस में जो है तो मिल के जालना को ऐसा जो है तो हाल बना दिए इन्होंने। तब सोचेंगे हम लोग इनके बारे में। फिर ये जालना क्या है बोले तो, जालना बोले तो एक फिरका वाराना माहौल रखने वाला शहर बोल के कैसी इमेज बना दी। यहां पर हिंदू मुस्लिम बहुत चलता है। ये कौन बनाया भाई हिंदू मुस्लिम? यहां पे रहने वाले लोग बनाए क्या? ये लोग तो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये सियासतदान जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं,
इन्होंने जो है तो हिंदू मुस्लिम का काट खेलकर यहां पे लोगों को बांटकर जो है तो आए दिन नफरत का एक माहौल पैदा करते हैं। चंद दिन पहले बड़ी सड़क का एक माहौल था, याद है कि भूल गए? हमारा 12 रबीउल अव्वल को जो है तो एक जुलूस निकला, वो जुलूस का बहाना करके बड़ी सड़क पर मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म पे जो निशाना बनाया गया, वो याद है कि भूल गए आप लोग? हमारे अपने ऑटो से जिनको तुम असेंबली में बिछाकर भेजे हैं, वो लोग, उनके घर के लोग, वो बड़ी सड़क पर जहां पर इस्लाम को गालियां दी जा रही थी, जहां पर मुसलमानों को गालियां दी जा रही थी, वो एमएलए साहब का बेटा बजरंग दल का लेबल लगा के जो है तो वहां पर आया कि नहीं आया? क्या फोटो दूं? बताओ, यहां पर स्क्रीन पे निकाल कर अभी भी मिल जाएगा गूगल के अंदर फोटो। ये अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग, जो बजरंग दल इस देश को तोड़ने वाली है, जो बजरंग दल इस देश के अंदर बम ब्लास्ट करने के अंदर इन्वॉल्व है, वो बजरंग दल जो जानले के अंदर हमारे जो कादरिया मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, वो बम ब्लास्ट के अंदर आरोपी उनके लोग हैं। ऐसे बजरंग दल को आपका जो है तो आमदार, आपके वोटों पर चुन के आने वाला कैलाश गोरंट्याल, उसका भैया, उसका बेटा, जिसको आप भैया बोल के उसके पीछे घूमते, वो जो है तो उस बजरंग दल के पीछे जो है तो उसके ऑफिस में जाके बैठता है और उनको इस्लाम और मुस्लिम विरोधी रैलियों के अंदर समर्थन कर रहा है। कौन है जालना में सवाल करने वाले? कोई है? ये जालना क्या हुआ? ये जालना आज जो है तो गैंगस्टरों का एक अड्डा बन चुका है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं यहां पे। गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं भाई? कितने मर्डर हुए पिछले 2 महीने में? पिछले 2 महीने में जालना में कितने मर्डर हुए बताइए, किसी को पता है? 7 मर्डर हुए हैं, 7 मर्डर, और वो गैंगस्टरों के हुए हैं। ये गैंगस्टर लोग कौन इनको पाल रहा, कौन बड़ा कर रहा? ये गैंगस्टरों को छूट देने, इनकी ताकत बनाने, एक दूसरे के मर्डर करने के पीछे इन्हीं सियासतदानों का हाथ है। इन्हीं सियासतदानों, ये जो राज के लोग हैं, ये इनको शय दे रहे हैं, इनको ताकत दे रहे हैं। इनको ताकत और शय देने का ये नतीजा है कि ये लोगों के पास गैर कानूनी हथियार भी आते हैं, गैर कानूनी तरीके से ये गैंग बनाते हैं, गैर कानूनी तरीके से गुंडागर्दी करते फिरते हैं। ये राजकीय स्वार्थ रखने वाले लोग इनको जो है तो बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये राजनीति लोग यहां पर जालना के अंदर उनसे सवाल करने वाले कोई पैदा हो जाएंगे, उनसे जो है तो उनका गिरबान पकड़ने वाले कोई पैदा हो जाएंगे, और साथ ही साथ अवाम, भोली अवाम को बेदार कर कर सही को सही बताने वाले, गलत को गलत बताने वाला अगर जालना के अंदर पैदा हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूं जालना शहर जो जानुल्लाह शाह बाबुल्लाह शाह के नाम पे बना हुआ है, ये एक ऐसा बेहतरीन अमन, सुकून, चैन का जो है तो एक जालना शहर बनेगा, जिसकी मिसाल जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा सकती है। मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया जाता है। यही सियासी लोग अपने स्वार्थ के लिए, आप शायद भूल गए होंगे, और याद रखो, अपने बहादुरों को, अपने शूरवीरों को, आपके लिए जो है तो कुर्बानियां देने वालों को अगर कोई भूल जाती है जो कौम, तो वो कौम अपना वजूद भी जो है तो बाकी नहीं रखती, याद रखना। मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है जालना के अंदर। एक नाम मैं आपको दिलाता हूं, आप भूल गए होंगे, लेकिन हम वो नौजवान को नहीं भूलेंगे। वो हमारे जानले का शेर था, कल भी था, आने वाले वक्तों तक वो शेर रहेगा। वो शेर का नाम है मुंतसिम रहमानगंज का। याद है क्या भूल गए? याद है? वो हमारा नौजवान हमारे बीच में रहकर सियासी चालबाजियों के जरिए से उस नौजवान का कत्ल कर दिया गया। हमारी आवाज था, हमारी ताकत था, हमारा शान था, हमारी नाक था क्या नहीं था? वो नौजवान का कत्ल करवा दिया गया ये सियासी मक्कारों की वजह से। तुम उनको भूल जाएंगे, हम उनको याद रखेंगे।
हमारा और एक भाई है, मैं यहां पर क्लियर कराना चाहता हूं, हम किसी भी तरह के हिंसा को जो है तो सपोर्ट नहीं कर सकते, हम उसका विरोध करते हैं। हमारा मानना है अमन चैन सुकून होना चाहिए और जो भी होना चाहिए कानून के तहत होना चाहिए, कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए, यह हमारा मानना है। लेकिन जो हमारा भाई टांगस्तान पे बैठा हुआ था फरदीन, लगातार उसके दुकान पर जब हमले हो रहे थे, कौन सा सियासतदान था जो उसके हमलों को रोक रहा था? कौन उसके खिलाफ बोल रहा और उसके खिलाफ होने वाले हमलों के खिलाफ आवाज उठा रहा था? कितने मरतबा उसकी दुकान पे हमला हुआ फरदीन की? हुआ क्या नहीं हुआ? गाड़ी के ऊपर भी जलाने का हमला किया गया। एक तरीके से उसको उकसाया गया कानून अपने हाथ में लेने के लिए। जिस वक्त फरदीन की दुकान पर हमला हुआ, उसके घर पर हमला हुआ, उसकी गाड़ी पर हमला हुआ, यहां के शासन प्रशासन और यहां के लीडर सब लोग कानून का सही इस्तेमाल करके गुनाहगारों को जेल के अंदर नहीं डाले। उन्होंने गुनाहगारों को नरमी जो है तो बरती और यहां तक नरमी बरती कि एक इंस्टाग्राम पे वीडियो चलाए जा रहे कि देखो फरदीन के ऊपर हमने कैसा हमला किया करके। कुछ जो है तो मुस्लिम विरोधी, इस्लाम धर्म विरोधी जो है तो सरफुरो लोगों का एक गुट जालना के अंदर रहता है। जालना के लोग बहुत अच्छा नाम देते हैं उनको। वो हमेशा जो है तो हिंदू मुस्लिम का एक प्रॉब्लम जो है तो जालना शहर के अंदर फैलाते हैं, लेकिन कोई सियासी राजनीतिक पार्टी उनको रोकती नहीं है। वो नाम जालना शहर के नाम नौजवान देते हैं। वो लोग जो है जो फिरका परस्त लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम का वाद विवाद पैदा करते, वो लोग हैं गुटने लोग। गुटने बोलते ना, गुटने बोलते ना, क्या दूसरा नाम है? भैंस का दूध पीने का और एड़े सांड की तरह पूरे शहर में घूमते रहने का, ये है वो घुटने। भैंस का दूध पी पी के एड़े सांड की तरह जा जाकर कभी जो है तो मस्जिदों को निशाना बनाने का, कभी मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाने का, कभी मुस्लिम ताजिरों को निशाना बनाने का, कभी जो है तो कुछ ना कुछ बहाना करके हिंदू मुस्लिम का वाद विवाद पैदा करने का। मैं पूछता हूं आपसे, जालना की आवाम से पूछिए, सवाल करना चाहता हूं। हमारे पास पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के पास लोहे वाले हाथ है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? ये महाराष्ट्र की पुलिस बंबई के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टरों को खत्म कर सकती, तो ये छुटे हुए सांडों को काबू में क्यों नहीं ला सकती? जालना की पुलिस ला सकती है, मगर इनके पीछे पुलिस को रोकने वाले, पुलिस को रोककर ये गुंडों को ताकत देने वाले, गुंडों को शय देने वाले, ये आपके अपने सियासतदान लोग हैं। ये आपके अपने जो है तो आपके वोटों से जो है तो चुनकर आके बैठने वाले ये लोग हैं। अगर ये लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो पुलिस के सामने जुर्म करने की किसी की हिम्मत नहीं रहेगी जालना के अंदर। लेकिन यहां पर ऐसे गुंडों को जो है तो खुली छूट दी जाती है। वो इंस्टाग्राम पर नारे लगाकर ये सब जो है तो करते आ रहे हैं। अब ये मामला हमारे जालना शहर के अंदर लगातार होते रहे हैं। मैं पूछता हूं आपको, 20 तारीख के बाद 4 दिन का इलेक्शन खत्म होने वाला है। 20 तारीख के बाद क्या ये हालात बदल जाएंगे? बदल जाएंगे? आप वो बताइए, दिल पर हाथ रख के बोलिए, ये हालात वापस जालना में आएंगे? उस वक्त आपके साथ में एसडीपीआई के अलावा कौन साथ में खड़ा रहेगा? बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद। ये कौन आया शेर आया शेर आया। यही जालना शहर के अंदर शिवाजी पुतले पर इस्लाम विरोधी मलून, भारत का सबसे बड़ा मलून, जिसने आज तक किसी ने इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं की, ये गुस्ताखी करने वाला हैदराबाद का मलून राजा सिंह जब शिवाजी पुतले पर आया था,
फिर मुस्लिम समाज को, इस्लाम धर्म को निशाने बनाने वाला था। बताओ उसको जालना के अंदर उसका माइक छीनने वाले कौन है? कौन है? वो सिर्फ एसडीपीआई वाले हैं। अब जब ये बड़े बड़े काम करने के वास्ते, यहां तक नहीं है, अभी बहुत है जालना के अंदर काम। राज ठाकरे जब अजान का मामला लेके आया, मस्जिद पे से भोंगे खींचने की बात करा, पूरे महाराष्ट्र में वाहिद एक पार्टी थी राज ठाकरे को मुंह तोड़ जवाब देने वाली, उस पार्टी का नाम है एसडीपीआई। आपको मालूम होना, महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ जालना एक ऐसा शहर है जहां पर बस स्टैंड के पास में हमारे एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का पुतला फूका था और राज ठाकरे को वहां से जवाब दिया था कि मस्जिद के पास आएगा तो अंगावर आला कर शिंगावर घेऊ। ये महाराष्ट्र के अंदर एसडीपीआई नाम की पार्टी है। यहां पर चलेगा तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चलेगा। गुंडागर्दी करने के वास्ते कोई अगर आएंगे तो सहन नहीं करेंगे, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वो कोई ठाकरे क्यों ना हो, कोई एमएनए सुपारी पार्टी क्यों ना हो, फिर कोई बड़ा बड़ा कितना बड़ा नाम क्यों ना रहो, अगर वो गुंडागर्दी के ऊपर उतरेंगे तो सबसे पहले महाराष्ट्र में एसडीपीआई को फेस करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। नामू से रसालत का भी मामला आया तो आपको मालूम होना, जालना के अंदर कोई बड़ा लीडर नहीं था, कोई पहलवान नहीं था पुलिस स्टेशन के अंदर। वो मलून के ऊपर एफआईआर करने के लिए कोई आगे थे, कोई पुलिस वालों से जो है तो बात कर रहे थे, उनको कानूनी लीगली जो है तो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उनको कानून की जो है तो जमीनी सतह बता रहे थे। तो यहाँ पर कोई भैया दादा बॉन्ड नहीं था, कोई पहलवान नहीं था भैया, सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई के जियाले नौजवान थे। इतना कुर्बानी देने वाले, इतना काम करने वाली हमारी पार्टी है। ये पार्टी जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आ गया, हमने जब ऐलान किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो पूरे महाराष्ट्र में जहां भी एसडीपीआई लड़ रही है तो सब लोग अपोजिट के अपने आप को इम्तियाज जलील समझ रहे हो लोग। मैं भी पत्रकार, उन भी पत्रकार, क्या समझ रहे हो? अपने आप को इम्तियाज जलील समझ रहे हो लोग। इलेक्शन से 2 महीने पहले कौम के ऊपर जब ये हालात चल रहे थे, कहां थे उन्होंने? बड़ी सड़क के ऊपर जब जो है तो ये सब लंगा नाच नाचा जा रहा था, कहां थे उन्होंने? 12 रब्बुल अव्वल की रैली के अंदर जब झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया, मुस्लिम समाज को बदनाम किया गया, कहां थे उन्होंने? कहां थे उन्होंने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मामले के अंदर हमारे नौजवान जब सड़कों पर उतरे, उनको नुमाइंदगी करने के लिए कहां थे ये लोग? नहीं, उनका चालू था ना भैया, बिरयानी खिलाना चालू था। हर महीने बिरयानी खिलाते थे। क्या करते थे? हाँ, यही हमारी कौम को जो तो बर्बाद करने वाले लोग, एक मुशायरे करने वाले। क्या करने का मुसलमानों का दिल जीतना है बोले तो मुशायरा करना, नहीं तो फिर इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी के अंदर 5 साल के अंदर टोपी लगा दिया तो सब भूल जाता, सब भूल जाता है। इफ्तार पार्टी के अंदर टोपी पहने ना बोले हमारे सामने रो आओ, क्या टोपी में? वो टोपी पहना नहीं, पूरे मुसलमान जितने थे सबको टोपी पहना के जाने वाला आदमी है। कब समझेंगे हम? कब समझेंगे हम लोग? कब बेदार होंगे हम हालात से? कब जो है तो हकीकत से, हालात से वो होंगे? फिर ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे भैया एसडीपीआई बहुत अच्छी पार्टी है, आपके लोग भी बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत डेयरिंग वाले हैं। बोले क्या बोलते हैं? बहुत डेयरिंग वाले। और बोलते हैं, अरे माशाल्लाह क्या बोलते, बोले बहुत जबरदस्त बोलते। बोले किसको नहीं देखते? मोदी को भी नहीं छोड़ते, इधर अमित शाह को भी नहीं छोड़ते, उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ते, कौन धंधे कैसा गुंडा धंधे सबके बारे में बोलते। बोले
लेकिन बोले वो चुन के नहीं आती, कम छोटी पार्टी है। क्या बोलते हो? उनको बता दो जाके कि ये खतरा इंशाल्लाह समंदर होने वाला है, ये खतरा इंशाल्लाह समंदर होने वाला है। खतरे की शुरुआत ही खतरे खतरे से होती है। कोई नहीं था, आज हम जालना के अंदर पेंशनपुरा में बैठकर यहां पर सभा कर रहे, इतने लोग हमारे साथ जुड़ गए। हम जब कारवां शुरू करे थे, हमारे ख्वाबों गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा स्टेज भी लगेगा, इतने बड़े लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अरे हम निकले हैं तो तवक्कल करके निकले हैं और आसमान वाले के ऊपर, और तवक्कल करके आगे बढ़ते रहेंगे। ये खतरा समंदर बने हैं। वही साहब, वही पत्रकार साहब, उनसे पूछो, आप इधर इतने दिन रहे, इतने बड़े बड़े ओहदों पे रहे, आपने कभी कुछ काम किया क्या कौम व मिल्लत के वास्ते? कौम व मिल्लत के वास्ते कभी काम किया क्या? मैं जैसा बताया आपको कि मैं इसी जालना का रहने वाला हूं। 2003 के अंदर जब कादिया मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, वो बम ब्लास्ट होते ही अपना स्कूल का क्लास छोड़कर, अपना कॉलेज का क्लास छोड़कर स्पॉट पे पहुंचने वाले का नाम है सैयद कलील। उन्होंने कहा थे उस वक्त, क्या करे उन्होंने? बड़ी पोस्ट पे थे ना, बड़े ओहदे पे, एक न्यूज तो भी लगाए कि अपने पेपर में कांग्रेस की इतनी बड़ी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी में रहे, क्या करे कौम व मिल्लत के वास्ते? कुछ नहीं करे। हाँ करे, बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े बिल्डिंग औरंगाबाद के अंदर ले लिए। मालूम है कि चल के बताऊं मैं? मालूम है? नहीं मालूम होगा किसी को तो मैं बताता हूं, स्पॉट भी बताऊं। ये औरंगाबाद के अंदर करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी बना के रखे हैं। जालना कभी भी छोड़ देना है बोले, वहां जाके आराम से रहेंगे, वहां जाके आराम से रहेंगे, लाखों रुपए किराया खाएंगे, अपनी 7 नस्लों को जो है तो सेट कर दिए। ये है हमारे कायदीन। ये कायदीन हमारे आने वाले वक्तों के लिए, हमारे जो चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या भूल गए? ये इलेक्शन खत्म होने के बाद वापस वक्फ का मैटर आने वाला है, वक्फ प्रॉपर्टी में कब्रिस्तानों का मैटर आने वाला है, मस्जिदों का मैटर आने वाला है। फिर कोई हमारी अजान पे सवाल करेगा, फिर कोई हमारी माओ बहनों के हिजाब के ऊपर, बुर्के के ऊपर बात करेगा, फिर कोई आकर जो है तो हमारे चाचा, कोई बुजुर्ग शख्स के दाढ़ी पकड़कर उसके इस्लाम धर्म पे गाली देगा, लांडे जैसे अल्फाज बोलेगा। उस वक्त ये बंगले वाले, बिल्डिंग वाले, करोड़ों खरबों में खेलने वाले तुम्हारे लिए आएंगे क्या? वो कोल्हापुर में जैसा मस्जिद पे हथौड़ा चला था, वो हथौड़ा फिर कभी उठा तो उसको पकड़ने के लिए कौन है महाराष्ट्र में? ये बंगले वाले हैं, करोड़पति हैं, ये बिरयानी खिलाने वाले हैं। आपको कौन है आपके लिए? थोड़ा सोचिए, समझिए। हम जितना हालात को समझते हैं, हमारे कौम व मिल्लत के हालात को जितना समझते हैं, अरे लाइव टेबल पे लाके बिठाओ उनको और हमको, पूछो कौम व मिल्लत के 2 सवाल उनसे पूछो, 2 सवाल हमसे पूछो, देखो कौन इत्मीनान बख्श जवाब देता है। क्या? नहीं, पैसे वाला है बोले। क्या है बोले? पैसे वाला। पैसे वाला बोलकर अपना वोट भी बर्बाद करेंगे तुम लोग। मैं आपको जो है तो चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, कल के दिन चुन के भी आ जाएगा, वो चुन के भी आ जाएगा। ये यहां बच्चे बैठे हुए ना 5 साल 7 साल के, वो 7 साल 5 साल के बच्चों के, इनकी मुस्तकबिल के वास्ते एक प्रोग्राम बना के बताओ बोलना उसको, जब हम मानते हैं क्या है उनके पास। 2 महीने पहले उठ के आए इलेक्शन के अंदर, 5 साल मैदान में हमने काम किया, 5 साल कुर्बानियां हम देते आ रहे हैं। सिर्फ औरंगाबाद नहीं, सिर्फ जालना नहीं, सिर्फ मुंबई और पूना नहीं, भारत के कोने कोने के अंदर आवाज उठा रहे हैं। कोने कोने में हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कहीं पर भी मुस्लिम समाज और मजलूमों के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो,
कोई भी जो है तो पसमानदा तबका हो, उनके ऊपर अगर हमला होता है, उनके ऊपर जुल्म होता है भारत के किसी कोने में, तो पहली आवाज कौन सी है? वो आवाज सिर्फ एसडीपीआई की है। मैं पूछता हूं आपके अहलियाने जालना से, ऐ मेरे भाइयों, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, बीड़ के अंदर कुछ हो जाएगा, परभनी के अंदर कुछ हो जाएगा, नांदेड़ के अंदर अगर कुछ होगा तो छोड़ दो, होना जाना तो बात की बात है। इनको कौन पहचानता? बीड़ के अंदर, जालना के अंदर कौन पहचानता, परभनी के अंदर कौन पहचानता, नांदेड़ के अंदर कौन पहचानता, अमरावती के अंदर कौन पहचानता? पहचानते ना, नाना पाटोले पहचानते। कौन पहचानते? नाना पाटोले, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट को सिर्फ पाकिट दो, उन्होंने सबको पहचानते। उनको जाके बोलना मेरे को टिकट होना और ये पाकिट रखो, उन्होंने दूसरी बार से तुमको हमेशा पहचान लेंगे। भाई ने बताया जालना के 10 नगर सेवक भी नहीं पहचानते रहते। अब ऐसे आदमी को हम कहां हमारी एनर्जी वेस्ट करने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह, बीजेपी के खीमे में जाके पूछो, मनसे के खीमे में जाके पूछो, कांग्रेस वाले के खीमे में जाके पूछो, एनसीपी वालों के खीमे में जाके पूछो, भारत के बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लीडर और साथ ही साथ भारत के कोने कोने में जाके पूछो, एसडीपीआई कौन है? बोले तो तुमसे ज्यादा पढ़ के बताएंगा उन्हें। एसडीपीआई बोले तो इस देश के अंदर जो देश के दुश्मन है, जो संविधान के दुश्मन है, जो लोगों को हिंदू मुस्लिम और जात पात के अंदर लड़ाते हैं, जो देश के अंदर आतंकवादी हमले किए हैं, जो देश को, सत्ता को जो है तो जमहूरी तरीके से नहीं बल्कि देश की जनता को धोखा देकर हड़पके हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अब जिनकी मैली नजर ज्ञानवापी मस्जिद पे है, अब जिनकी मैली नजर मुसलमानों के मदरसों पर है, मस्जिदों पर है, ये तमाम गुंडों को, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत में कोई है, वो नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अब बताइए किसको मजबूत करेंगे? एक वोट भी वेस्ट नहीं होगा, ये जबान है इंशाअल्लाह हमारी। एक वोट भी वेस्ट नहीं होगा, हारो या जीतो, जीत और हार तो अल्लाह देता है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर अपोजिशन की जो ताकत होती है, वो ताकत कैसे रहती है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बताएंगी भी तो सिर्फ एसडीपीआई बताएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन हार कर हम घर में जाके बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम कल भी मैदान में थे, आज भी मैदान में है। इलेक्शन जीतो या हारो, हम मैदान में रहेंगे इंशाल्लाह। ये मैदान में रहने वालों को ताकत अब नहीं तो कब दोगे आप? बताइए कब दोगे आप? फिक्र मत करिए, एक वोट भी वेस्ट नहीं होगा। और कोई चुनकर आता है तो मैं आपको कहता हूं, पूरे के पूरे वोट वेस्ट है आपके, आपकी नस्लों के वास्ते, आपके अपने मसाइल के वास्ते वोट बटना आपको एक वक्त पुर जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को चुन के लाओ, हम भी उनसे ज्यादा उनके खिलाफ है। वोट बटना एक मर्तबा पुर जाता है, वो एक मर्तबा फायदे का सौदा होता है, लेकिन वोट पूरे के पूरे बर्बाद होना मतलब हमारी पूरी नस्ल को बर्बाद करना है। इसलिए बहुत सोचना है, बहुत फितने आएंगे अभी, बहुत आके जो है तो आपके सामने बताएंगे, बहुत कुछ आपका जहन जो है तो भटकाने की कोशिश करेंगे। आप अड़ जाना है, अड़ना है आप लोग। जालना के अंदर चलेगा तो सिर्फ एसडीपीआई और असदुल्ला चलेगा, बस सिर्फ असदुल्ला चलेगा। ये गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, हमारी माओ बहनों को तक भी जाके आप लोग बताना है, उन सबको समझाना है, हमारे उलमा इकराम को भी समझाना है। हम उनसे मिले हैं और मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, नहीं तो हम हाथ जोड़कर उनके पैरों के अंदर बहुत अदब और एहतराम के साथ ये बात करेंगे कि मौलाना, हमारे उलमा इकराम, आप हमारे सर आंखों पे है,
वक्त बीतने दो, आप खुद जो है तो तय करेंगे कौन सही था कौन गलत था करके। तो ये सारी बातें हमारे जिम्मेदारान को हम लोग बताना है और भारी तादाद में, कसीर तादाद के अंदर एसडीपीआई को वोट डालना है। इंशाअल्लाह हम कौन लोग हैं, हम कौन हैं बोले तो ये एसडीपीआई आपने इतना कुछ सुना, सिर्फ इसको सुनने के बाद समझना क्या है बोले तो एक जुमले के अंदर समझ लेना है। ये एसडीपीआई क्या है? सावरकर नाम का एक जो है तो देश विरोधी, अंग्रेजों की मदद को खाने वाला, माफी वीर, अंग्रेजों से माफी मांगने वाला सावरकर की एक तरफ फौज है तो दूसरी तरफ एसडीपीआई नाम की सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह की ये फौज है। ये पूरे मुल्क के अंदर जो है तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के झंडे को बुलंद करने वाली ये पार्टी है। लोग बोलेंगे ऐसी बातें करने वाले जज्बाती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोचे हैं, बहुत फिक्र किए हैं, बहुत शुराई निजाम के साथ चलने वाले एक पार्टी है। सोच समझकर, फिक्र कर कर शूरा के साथ आगे बढ़ने वाली एक पार्टी है। यकीन मानिए इस पार्टी से बेहतर ऑप्शन न कल था न आइंदा मिलेगा। आज भी जो है वो, आज भी जो फैसला आपको मिलेगा वो फैसला ही, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। इतनी बात कहकर फिर एक बार मैं आपको बहुत आजिजाना और दिल के दर्द के साथ अपील कर रहा हूं, जालना के अंदर क्या चलेगा? रिक्शा चलेगा, एसडीपीआई चलेंगी, असद अवैसी साहब चलेंगे, असदुद्दीन चलेंगे इंशाअल्लाह, असद रजवी चलेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।